Good morning. Welcome to DSS online classes. Now, exercise 1.3, question number 2. इसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने लाइव क्लास में डिस्कशन कर लिया है, लेकिन एक वीडियो भी हम भेज दे रहे हैं जहां उसमें दिक्कत हो लाइव क्लास में कहीं कहीं लिंक हट जा रहा था। तो जो दिक्कत है उसको इस वीडियो से आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमने ऑलरेडी प्रूव किया है कि √5 इरेशनल है। ठीक उसी तरह से √3 को इरेशनल, √7 को इरेशनल आपके लिए होमवर्क दिया था। आई होप आपने किया भी होगा। यहां एक चीज देखेंगे कि जब एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर आपस में मिलते हैं तो 9th क्लास में ये बताया गया होगा कि रेशनल और इरेशनल का सम जो होता है ऑलवेज इरेशनल होता है। लेकिन इसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे क्या, वही कंट्राडिक्टरी मेथड लेंगे। कंट्राडिक्टरी मेथड में यह है कि इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो इसको रेशनल हम सपोज करेंगे। लेट 3 + 2√5 इज रेशनल। सो ये रेशनल है तो ये 3 + 2√5 = P/Q होगा, where Q is not equal to 0 and PQ are integer। क्लियर? तो ये इतना हो गया। इस 3 को हम उस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं तो यहां बच गया 2√5 = P/Q, ये वाला, और 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ √5 ये 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, उधर जाकर अपॉन में हो जाएगा तो 1/2 ब्रैकेट में P/Q -3। दैट इज रेशनल। ये पूरा कॉम्बिनेशन रेशनल का होगा। यहां देखिएगा 1/2 रेशनल नंबर है, P/Q रेशनल है, 3 भी रेशनल है। 3 कैन बी रिटन एज 3/1, तो 3 रेशनल है। तो रेशनल इस ब्रैकेट के अंदर वाली बात हम कर रहे हैं। तो देखेंगे ये रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस किया जाता है तो रिजल्ट रेशनल होता है, ऑलवेज रेशनल होता है। तो ये ब्रैकेट पूरा रेशनल हो जाएगा। और रेशनल नंबर में इस रेशनल नंबर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आल्सो रेशनल होगा। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है इसका रेशनल होगा। √5 को हमने प्रूफ किया है कि ये इरेशनल है, तो ये रेशनल प्रूफ हो गया। तो लिखेंगे विच कंट्राडिक्ट माने विरोध करना, आवर नॉलेज। दैट, क्या नॉलेज है आपका, तो दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ये आपके नॉलेज को कंट्राडिक्ट करता है। इसका मतलब कि हमारा सपोजिशन रॉन्ग है। सपोजिशन हमने सपोज किया है कि 3 + 2√5 इज रेशनल, ये गलत है। तो रेशनल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये रेशनल है। सो 3 + 2√5 इज इरेशनल। क्लियर? ये देखिए प्लस के साथ हो गया। एक देखते हैं माइनस के साथ, कहीं इसमें आपके नहीं है। माइनस के साथ भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के साथ होगा तो उधर ट्रांसफर करके आप कर लेंगे। एक अपॉन के साथ है, मल्टीप्लीकेशन के साथ है, उसको देख लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट।
prove that 1/√2 is irrational। सॉल्यूशन देखेंगे जब इस तरह का देगा, आप ध्यान देंगे जब डिवीजन के लिए डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर देगा तो सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर लीजिएगा। आप रेशनलाइज करने के लिए आप जानते हैं कि 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2, ऊपर और नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशनलाइज हो जाएगा, दैट इज √2/2। ये हो गया। अब इसको लेट कर लेंगे, ये अगर इतना इज इक्वल टू इतना हुआ तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो लेट √2/2 इज रेशनल। ये रेशनल है तो सो √2/2 इज इक्वल टू P/Q। ये हो जाएगा, ये 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √2 इज इक्वल टू 2 इंटू P/Q, दैट इज रेशनल। ये रेशनल हो गया, विच कंट्राडिक्ट आवर नॉलेज that √2 is irrational। ये √2 irrational है, इस नॉलेज को कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो सो 1/√2 यही लेकर चला था हमने, 1/√2 is irrational। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेंगे। नाउ एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में ये दे रहा है कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी कि डिवीजन नहीं करना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है। तो जनरली आप एक चीज ध्यान देंगे, रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन 2 फॉर्म में होते हैं। कैसे कैसे? तो रेशनल नंबर के लिए लिख लेंगे, ये रेशनल नंबर हैं, इनके डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग होता है और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये 2 फॉर्म होते हैं। अब कंडीशन है कि टर्मिनेटिंग एंड कौन होगा, तो टर्मिनेटिंग एंड इनमें कौन कौन आएंगे, तो 2 रेशनल नंबर, which those rational number with prime factor of its denominator have only factor, which prime factor of its denominator have only factor 2 and 5 or both, or terminating in।
ध्यान देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके डिनोमिनेटर पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा गया है, तो जिसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2 हो और 5 हो, या 2 और 5 ये दोनों हो, they have only 2 numbers, 2 and 5 are both, only 2 only 5 are both, यही दो हों तो टर्मिनेटिंग इंड हो जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आप देख लेंगे, ये इसका फर्स्ट है 13 अपॉन, ये टर्मिनेटिंग इंड है। एग्जाम्पल में ये फर्स्ट है 13 अपॉन 3 1 2 5, इसको 13 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 125 25 625 इतना हो जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 5 है, तो ये टर्मिनेटिंग इंड। टर्मिनेटिंग इंड में आएंगे, टर्मिनेटिंग इंड में आएंगे। सेकेंड भी टर्मिनेटिंग इंड है, थर्ड को भी आप वो कर लेंगे, आप ऐसे आप कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग इंड में आएगा ये। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन सा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। In which the prime factor of denominator having any other number except 2 or 5 are in form of non-terminating रिपीटिंग। यहां ये कहा जा रहा है कि जिस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 के अलावे, एक्सेप्ट 2 and 5, 2 और 5 भी हो, इसके अलावा और कोई भी प्राइम नंबर हो, 3 हो 7 हो, कोई प्राइम नंबर अगर आ जाता है प्राइम फैक्टर में, तो ऐसे केस में वो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। एग्जाम्पल 77 अपॉन 210, इसका देखिएगा, ये 77 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इसका होगा। तो इसमें 2 है 5 है, लेकिन 3 और 7 हो गया है, ये देख रहे हैं, 2 और 5 के अलावा 3 और 7 आ गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 एबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इनको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में लिखना है, तो आप डिवाइड करके भी लिख लेंगे, और नहीं तो दूसरा तरीका, एक चीज और देखेंगे, बहुत इजी है, इसी को हम कर दे रहे हैं, इसको कर दे रहे हैं, ये देखेंगे
3 और 7 यहाँ नीचे है, ये काम करेंगे 3 और 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, इससे नहीं होगा, ऊपर वाले में नीचे वाले से डिवाइड कर दें, इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखते हैं, सबसे आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। आपको बताना है कि ये रेशनल हैं कि नहीं। इफ दे आर रेशनल, अगर ये रेशनल हैं, एंड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो ध्यान दीजिएगा, इनकी क्यू का प्राइम फैक्टर कैसा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये टर्मिनेटिंग इंड है, रेशनल है, इसमें क्यू का प्राइम फैक्टर कैसा होगा। द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू हैव ओनली 2 और 5 और बोथ, या तो सिर्फ 2 होगा, नहीं तो 5 होगा, और नहीं तो यही दोनों होगा। सेकंड वाला देखेंगे, पॉइंट 1 2 एक जीरो है, फिर 1 2 के बाद डबल जीरो है, यानी कि एक ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लास्ट में डैश 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 है, तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, और रिपीट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 2 के बाद एक जीरो है, फिर 1 2 के बाद डबल जीरो है, 1 2 के बाद ट्रिपल जीरो है, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये इरेशनल है। थर्ड जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो इसका प्राइम फैक्टर में क्या होगा, इट्स प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू हैव एनी अदर नंबर प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 और 5, माने इसके प्राइम फैक्टर में जो होगा 2 और 5 के अलावा कोई ना कोई अदर रेशनल नंबर होगा। पॉलिनोमियल का वीडियो कल जाएगा, देखिएगा, कल यानी कि मंडे को पॉलिनोमियल का वीडियो जाएगा। पॉलिनोमियल अभी आज क्लास लेंगे पॉलिनोमियल के बारे में, और वीडियो नेक्स्ट डे भेजा जाएगा। ओके, थैंक यू।